नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लगभग 5000 साल पहले भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। ऐसी सभ्यता जिसके शहरों की सड़कों की प्लानिंग आज के आधुनिक शहरों जैसी थी, घरों में ड्रेनेज सिस्टम था और लोग एक व्यवस्थित समाज में रहते थे। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन जितनी यह सभ्यता महान थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के सामने इसके कई सवाल अनसुलझे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के शहर कैसे बने थे, वहां के लोगों का दैनिक जीवन कैसा था और आखिर इतनी विकसित सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सभ्यता के रहस्य आपको हैरान कर देंगे। सेक्शन 1, खोज की कहानी 040-200। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पंजाब के हड़प्पा और सिंध के मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की, तो उन्हें जमीन के नीचे एक पूरी विकसित सभ्यता के अवशेष मिले। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इतिहास की किताबों को ही बदलना पड़ा। पहले माना जाता था कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, लेकिन हड़प्पा की खोज के बाद पता चला कि भारत में उससे भी पहले एक उन्नत शहरी सभ्यता मौजूद थी। इस सभ्यता का विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सेक्शन 2, शहरों की अद्भुत योजना 200-430। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत की, उसकी सिटी प्लानिंग। हड़प्पा के शहरों की सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, यानी सड़कें एक दूसरे को सीधे 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। आज भी कई आधुनिक शहर इसी प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। हर घर पकी हुई ईंटों से बना होता था और सबसे हैरान करने वाली बात, लगभग हर घर में निजी बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम था। सोचिए, लगभग 4500 साल पहले लोग इतनी आधुनिक सुविधाओं के साथ रहते थे। शहरों में एक उन्नत नाली व्यवस्था थी, नालियां ढकी हुई होती थीं और नियमित सफाई के लिए इंस्पेक्शन होल भी बने होते थे। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ भी इस सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यह एक बड़ा जलाशय था, जिसका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों या स्नान के लिए किया जाता था। सेक्शन 3, लोगों का दैनिक जीवन 430-700। अब सवाल आता है, हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे। पुरातत्व में मिले अवशेषों से पता चलता है कि लोग कृषि, व्यापार और कारीगरी करते थे। वे गेहूं, जौ, तिल और कपास उगाते थे। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं हुई थी। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन, आभूषण और खिलौने भी बनाते थे। खुदाई में मिली मिट्टी की गुड़िया, बैलगाड़ी के खिलौने और जानवरों की मूर्तियां बताती हैं कि बच्चों के लिए भी खिलौने बनाए जाते थे। महिलाएं सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के गहने पहनती थीं। सबसे दिलचस्प चीज है हड़प्पा की मुहरें, सील्स। इन मुहरों पर जानवरों की आकृतियां और एक रहस्यमयी लिपि लिखी हुई है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सेक्शन 4, व्यापार और संपर्क। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं थी, यह एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क भी था। पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया, आज का इराक, तक व्यापार करते थे। वे मोती, कपड़ा, धातु और कीमती पत्थर निर्यात करते थे। इसके अलावा उनके पास मानकीकृत वजन और माप भी थे। इससे पता चलता है कि उनका व्यापारिक सिस्टम बहुत व्यवस्थित था।
सेक्शन 5 सबसे बड़ा रहस्य सभ्यता का अंत 8:30-9:40। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और सूखा इसकी वजह हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सिंधु नदी का रास्ता बदल गया, जिससे शहरों को छोड़ना पड़ा। एक समय पर यह भी माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता खत्म हुई, लेकिन आज अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। सच्चाई यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य है। कंक्लूजन 9:40-10:00। हड़प्पा सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान उन्नत तकनीक, संगठित समाज और शानदार शहरों का निर्माण कर सकता था, लेकिन इसके कई रहस्य अभी भी जमीन के नीचे छिपे हुए हैं। शायद भविष्य की खोजें हमें इस महान सभ्यता के और राज बताएंगी। अगर आपको इतिहास और रहस्यों से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बात सबसे ज्यादा रहस्यमय लगती है। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में। धन्यवाद।